नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका और ईरान, दो दुश्मन, दो जिद और टकराव की एक नई कहानी। मिडिल ईस्ट इस वक्त जंगी कगार पर खड़ा है। ईरान के करीब अमेरिकी एयरक्राफ्ट डेरा डाले, लंगर डाले बैठे हुए हैं। जंगी युद्धपोत और पनडुब्बियों की बढ़ती मौजूदगी साफ संकेत दे रही कि अमेरिका सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, वो यहां मसल फ्लेक्स कर रहा है और कभी भी पुतिन के दोस्त खामनेई पर बड़ा अटैक कर सकता है। ट्रंप का बयान और ज्यादा भड़काने वाला है। ट्रंप कहते हैं कि एक बड़ी सेना ईरान की तरफ बढ़ रही है, हम बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। यानी हमला अभी नहीं, लेकिन कभी भी हो सकता है। उधर तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर लगी हुई हैं। और इसमें रूस और चीन की भी एंट्री हो गई है। ये दोनों महाशक्तियां ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। चीन की तो मजबूरी है, क्योंकि चीन के हाथ से उसका पहला दोस्त वेनेजुएला पहले ही निकल चुका है, जहां से वो अपने तेल की आधी जरूरत को पूरा करता था। और अब जैसे ही ईरान को अमेरिका अपने कब्जे में लेगा, सबसे बड़ा झटका चाइना के एनर्जी सेक्टर को लगेगा। तो चीन कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से इस जंग को रोका जाए, इस युद्ध को रोका जाए। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। ईरान के साथ खड़ी दो महाशक्ति इस पूरे तनाव को सिर्फ अमेरिका ईरान की लड़ाई नहीं रहने देंगे। सवाल यही है, क्या ट्रंप की ये दादागिरी ईरान को झुकाने की रणनीति है, या फिर दुनिया का एक और बड़ा युद्ध हम देखने जा रहे हैं, या फिर चीन को खत्म करने के लिए, उसके ऑयल को कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए अमेरिका ईरान हथियाना चाहता है, या वहां पर अपने पसंद वाली सरकार चाहता है। और इसके बाद ईरान ने पलटवार किया और चीन भी इसमें एंट्री मार गया, पुतिन भी इसमें एंट्री मार गए, तो फिर क्या होगा? यह बन जाएगा वर्ल्ड वॉर 3 वाला सीन। तो क्या ट्रंप दबाव बनाएंगे या बटन दबाएंगे? जानेंगे आज इसी खबर को डिटेल से। इंडिया बोल रहा है में, और करेंगे इस पर इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से इतिहास ने पहले भी तबाही का रास्ता चुना है। विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2। अमेरिका, ईरान और इनके बीच खड़ी पूरी दुनिया, खासकर चीन और रशिया। ईरान के करीब अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत, पनडुब्बियों की बढ़ती मौजूदगी सिर्फ सैन्य मूवमेंट नहीं है, यह खुली चेतावनी है। बताया जा रहा है कि इस बार अमेरिका की तैयारी वैसी ही है जैसे पिछले साल जून 2025 में ईरान पर हमले के वक्त देखी गई थी। मैसेज क्लियर है, अमेरिका सिर्फ देख नहीं रहा है, ट्रंप दबाव बना रहे हैं। और इस दबाव की आवाज है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप कहते हैं ईरान की ओर बहुत बड़ी अमेरिकी सेना जा रही है। यह मेरे नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा इस वक्त नजर रख रहा है। बहुत करीब से हम ईरान को मॉनिटर कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान में 837 लोगों की फांसी की सजा को मैंने रुकवाया। फांसी होती तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते। परमाणु कार्यक्रम पर कार्रवाई भी उसके सामने छोटा लगेगा। ट्रंप का यह बयान कूटनीतिक नहीं है, यह तानाशाही लहजा है, यह हिटलर वाला अंदाज है। यह वो अंदाज है जहां बातचीत से पहले तोपें गरजती हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं। और इसलिए ईरान और अमेरिका में युद्ध की आशंका चरम पर है, जिसके सबसे बड़े संकेत मिल रहे हैं अमेरिका की तैयारी से। क्योंकि अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के पास पहुंचना यह संकेत देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल यह उठ रहा है, क्या ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करेंगे या ईरान पर दबाव बनाएंगे कि वो वहां पर खामनेई अपनी सरकार को छोड़े और ईरान को भी छोड़े, और वहां कोई अमेरिकी समर्थित सरकार बैठे। क्योंकि इस सरकार के खिलाफ न सिर्फ अमेरिका है, बल्कि ईरान के लोग भी। अब समझिए गेम क्या चल रहा है और अमेरिका ने कितनी बड़ी तैयारी की है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के करीब है। यह स्ट्राइक ग्रुप अभी दक्षिण चीन सागर में तैनात था, लेकिन 20 जनवरी को यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मलाका स्ट्रेट के पास
पहुंचाया गया और वहां से होते हुए महासागर, हिंद महासागर में प्रवेश कराया गया। यह स्ट्राइक ग्रुप 20 समुद्री मील पर घंटे से ज्यादा की रफ्तार से यात्रा करते हुए ईरान के करीब पहुंच चुका है। हालांकि इसने अपनी लोकेशन को छिपाने के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की ताकत भी समझ लीजिए। यह अकेला बेड़ा अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जितने बेसेस हैं सबकी रक्षा कर सकता है, इवन इजराइल की रक्षा भी कर सकता है। यह आसमान से, जमीन से, पानी से, कहीं से भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन पर प्रचंड प्रहार कर सकता है। इस करियर स्ट्राइक ग्रुप में कई शक्तिशाली विध्वंसक पोत हैं, परमाणु शक्ति से संचालित पनडुब्बियां हैं जो पूरे स्ट्राइक ग्रुप को पानी के अंदर लेकर आसमान तक सुरक्षा कवच मुहैया कराते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर एयरक्राफ्ट करियर पर 48 से 60 FA-18 लड़ाकू विमान तैनात हैं। हर विमान बिना एरियल रिफ्यूलिंग के 2300 किलोमीटर की दूरी को तय करके लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल उठाकर कह दिया कि ओके गो, ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और इसके पीछे अमेरिका के वो घातक हथियार हैं जिसका लोहा दुनिया मानती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिका के पास कुछ ऐसे हथियार भी आ गए जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है। वेनेजुएला पर जब अमेरिका ने हमला किया तो वहां के सैनिकों ने शिकायत की कि उनके ऊपर हमला होने से पहले उनके नाक से, कान से, मुंह से खून रिसने लगा। तब जाकर दुनिया को पता चला कि अमेरिका ने यहां गोलियां नहीं चलाई हैं, अमेरिका ने यहां सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जो ईरान की पूरी सेना पर भारी पड़ सकते हैं। अमेरिका के कई खास हथियार सिस्टम ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइट्स जैसे खतरनाक टारगेट को चंद मिनटों में तबाह कर सकते हैं। यानी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को रोक पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है 1-2 रोक लें, 2-4 रोक लें। अमेरिका के पास ऐसे 5 हथियार हैं जिनका तोड़ ईरान के पास है ही नहीं। ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्बर B-2 ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था। ईरानी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम रेडार अमेरिकी B-2 बॉम्बर का पता लगा ही नहीं पाए। यानी B-2 बॉम्बर से निपटना ईरान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इधर ईरान भी लगातार आंखें तरेर रहा है, झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान ने जवाब दिया है कि आओ हमला करो, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर रखी हुई। मैसेज क्लियर है, ईरान कह रहा है हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। लोग वैसे ही विरोध में खड़े हैं, अमेरिका वैसे ही विरोध कर रहा है, दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं। अगर हम मरेंगे तो मार के मरेंगे। और यहीं से ये लड़ाई और घातक हो जाती है और इसमें रूस और चीन की एंट्री। इसलिए लड़ाई सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान की नहीं रहेगी, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है, इसके पीछे खड़े हैं चीन, रूस। चीन जो अमेरिका की हर दादागिरी को वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए खतरा मानता है। चीन का एक महत्वपूर्ण एंगल यह भी है कि वेनेजुएला और ईरान चीन के 2 बहुत महत्वपूर्ण अलाय रहे हैं, दोस्त रहे हैं, जो चीन को बेरोक-टोक निर्बाध तरीके से लगातार ऑयल आपूर्ति करते हैं। सबसे ज्यादा कच्चा तेल चीन अभी तक वेनेजुएला से खरीद रहा था और उसके बाद ईरान से खरीद रहा था और उसके बाद रशिया से खरीद रहा था। लेकिन पहले ही वेनेजुएला को कब्जा कर ऑयल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका में। अब अमेरिका बढ़ा है ईरान की तरफ। ईरान को भी कंट्रोल करने के बाद ईरान से जो तेल चाइना को जा रहा था उसको भी पूरी तरीके से ब्लॉक करेगा। उसके बाद पुतिन की बारी आएगी तो पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो सबसे बड़ा नुकसान चीन का होने वाला है। इसलिए चीन खामोश नहीं रहेगा और चीन खामोश नहीं रहेगा तो रूस भी खामोश नहीं रहेगा। तो क्या होगा? 3rd वर्ल्ड वॉर का सीन बनेगा, क्योंकि ईरान को चीन और रूस का पूरा समर्थन है। चीन ने सैन्य साजो सामान तेहरान भेज भी दिया है। चीन के 16 सैन्य विमान ईरान में उतरते हुए देखे गए हैं, जहां पर चीनी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम भेजा गया है।
ईरान ने रूसी S-400 एयर डिफेंस की तैनाती की है, जो किसी भी मिसाइल को हवा में मार गिराने में सक्षम है। ईरान अपने हवाई सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान पर हमला होगा तो ऊपर से ही होगा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के कान खड़े हैं कि कहीं ये सब मिलकर वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी ना बजा दें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो रही, तो चलिए थोड़ा सा यूरोप भी घुमा लाता हूं आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस जर्मनी ने सैन्य ताकत से दूरी बना ली थी, आज वही जर्मनी फिर से हथियार बंद हो रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट बताती है कि जर्मनी यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने के मिशन पर निकल चुका है। कैसे, आइए समझते हैं। यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने का मिशन ऑन है जर्मनी में। कहते हैं हिटलर के बाद सबसे ताकतवर सेना बनाने की तैयारी कर रहा है जर्मनी, और युवाओं को सेना में आने के लिए ऑफर भी दिया गया है, करीब 2.5 लाख रुपए महीने का ऑफर। यह रूस के बढ़ते खतरे और अमेरिका के टूटते भरोसे को लेकर फैसला किया गया है। यानी यूरोप अब अपनी सुरक्षा के लिए खुद को डिपेंडेंट करना चाहता है, अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं हुआ। अमेरिका पे डिपेंडेंसी नहीं चाहता। सवाल उठता है कि जर्मनी को अचानक युद्ध का डर क्यों सताने लगा है? जवाब साफ है, डोनाल्ड ट्रंप का विश्वासघात और रूस का बढ़ता खतरा। यूरोप समझ चुका है कि अगर अमेरिका ने वक्त पर साथ नहीं दिया तो अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, वरना रशिया निकल जाएगा। मतलब क्लियर है, दुनिया 2 भागों में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके अलाइज, दूसरी तरफ ईरान, चीन, रूस, उसके दोस्त। और इस तस्वीर के बीच डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो आग में घी डालने का काम कर रही है। उसने पूरा माहौल पूरी दुनिया में अराजक वाला बना दिया है। अराजकता क्रिएट किया जा चुका है। सवाल यह है, क्या ईरान झुकेगा? क्या चीन रूस पीछे हटेंगे या अमेरिका पीछे हटेगा? और अगर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा तो फिर क्या होगा? किस ओर जा रही है दुनिया? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मल्लिका पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। सुधीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। और सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, भू राजनीतिक मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में, और दर्शकों एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। पहला सवाल ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी से। जो तस्वीर मैंने अभी पेश की देवनाथ जी, जर्मनी से लेकर ईरान तक, सिचुएशन मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। विवेक, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में अभी अफरा तफरी का माहौल है। जिस तरह से अमेरिका हर रोज ईरान को धमकियां दे रहा है, लग रहा है कि रूस यूक्रेन की तरह से ईरान का फ्रंट भी कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। इसमें यूरोप के देश थोड़ा सा अप्रिहेंसिव हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं। यूरोप के जो देश हैं उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर दे, और अमेरिका से यूरोप के देशों के ऊपर डेफिनेटली दबाव आएगा कि वो भी इस हमले में अमेरिका को थोड़ा बहुत मदद करें। ऑलरेडी इंग्लैंड की रॉयल एयरफोर्स ने अपने यूरो फाइटर्स एंड टाइफून विमानों को पश्चिम एशिया पे डिप्लॉय करने के लिए तैयार कर लिया है। अमेरिका अगर ईरान पर धावा बोलता है तो जाहिर बात है कि हवाई हमला सबसे पहले होगा। अभी हम देख रहे हैं अब्राहम लिंकन जो है किसी भी समय उत्तरी अरेबियन सी में पहुंचने वाला है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की तरफ कूच करा दिया है। B-2 बॉम्बर्स जो हैं किसी भी समय डियागो गार्सिया में पहुंच सकते हैं। B-52 स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर जो हैं वो इंग्लैंड में अपने बेस में तैयार है। वो चाहें तो इंग्लैंड से ईरान तक आके बॉम्बिंग करके वापस जा सकते हैं। तो विवेक, मामला जरा नाजुक है। सिर्फ स्टेबलाइजिंग फैक्टर ये है कि अभी ईरान में जो अंदरूनी गड़बड़ियां हो रही थी, लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपने अपने घर वापस चले गए हैं। इससे थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप जो है हताशाहित हैं, थोड़ा सा दुखी हैं, और उनको लग रहा है कि अगर ईरान में फिर से, आज जुमा था, हो सकता अगले जुमे तक फिर से ईरान के अंदर आंतरिक गड़बड़ियां बढ़ जाएं,
तो अमेरिका चाहता है कि जब अगले जुमे में फिर से ईरान के अंदर आंतरिक गड़बड़ियां होगी, लोग सरकारी इमारतों को आग लगा देंगे, पेजिशकिन के घर में घुस जाएंगे, आयतुल्लाह खुमानी के पैलेस में घुस जाएंगे, तब अमेरिका बमबारी शुरू करेगा। जी। सुरेंद्र स्वामी जी, आपको कितने चांसेस लग रहे हैं अमेरिकी हमले के, और कब तक? नहीं, अभी तो देखिए, जो आजकल डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट लॉन्ग टाइम तो अमेरिका किसी भी हालत में करेगा नहीं, उसके इंटरेस्ट में भी नहीं है। और उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अगर ईरान से वॉर छिड़ती है तो इजराइल पे बहुत बड़ा खतरा है, और वो उस खतरे को बचाना चाहेगा जब तक पॉसिबल है तब तक। दूसरा यह है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं गल्फ में, जो इसके बोर्ड ऑफ पीस में, अब इसीलिए इनको ये ले भी आया है डिप्लोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए, अगर गल्फ में वार होती है तो वो भी नहीं बच पाएंगे उससे। इसलिए मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली तो वो उन पे सैंक्शन लगा ही रहा है, डिप्लोमेटिकली उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बना के सारे जो गल्फ के मोरलेस सारे मुस्लिम कंट्रीज को, ईरान को छोड़ के और इराक को छोड़ के, उसने वहां पे उनका मेंबर बना लिया है, और चारों तरफ से वो अब दबाव कर रहा है। तो अब उसका मुझे लगता है कि बेसिक जो अमेरिका का रहेगा वो ये रहेगा कि हम बजाय एक लॉन्ग टर्म वॉर में जाने के तख्ता पलट करें, और उसमें किसी भी तरह से खेमनेई को वो कब्जे में लेना चाहेगा। एक बार वो उनके सुप्रीम लीडर अगर कब्जे में आ गए, हाँ, चाहे वो मारे जाएं या पकड़े जाएं, तो उसके बाद वहां पे तख्ता पलट बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो अभी जैसे बता रहे थे रक्षा विशेषज्ञ कि भाई वो थोड़ा ठंडा पड़ गया है, क्योंकि वो बहुत सख्ती के साथ अब ईरान गवर्नमेंट उनसे निपट रही है, और काफी उनसे मनी रिकवर भी कर रहे हैं जो कि लॉस हुआ है, और वो कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से उनको सजा दी जाएगी। तो इस सब, और उनको ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग वेस्टर्न फोर्सेस जो हैं उनके ड्रिवन है, कहने से यहाँ आतंकवादी पे हैं, काम बिल्कुल। कर रहे थे। जी। तो उस हालात में वो ये अगर एक किसी तरह खेमनी पकड़ में आ जाते हैं तो वो फिर से वहां पे जो आंदोलन है वो रिवाइव हो सकता है, क्योंकि फिर लोगों के हौसले फिर से बन जाएंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अभी तो वही जो ट्रम्प साहब की नीति है, जो अब हम लोग इतने दिन से डिस्कस ही कर रहे हैं, कि पूरा दबाव बना दिया है, आर्माडा गल्फ रीजन में उनका युद्धपोत पहुंच चुका है। आपने बताया अब्राहम लिंकन भी वहां पे मूव कर गया, इंडियन ओशन से बाहर निकलने वाला है। तो ये सब तैयारी वो कर रहा है वहां पे, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि वो वार नहीं होगी जो कि बहुत लंबी खिंचे। और नहीं, आप मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो वॉर में नहीं जाएंगे, वो क्विक वॉर में एक्शन में नहीं, जाएंगे वॉर और वहां से निकलेंगे, क्योंकि वॉर आज तक अमेरिका जीत ही नहीं पाया। वो कभी शॉर्ट वियतनाम नहीं जीत पाया, अफगानिस्तान नहीं जीत पाया, इराक सीरिया नहीं जीत पाए, किसी वॉर में नहीं जीत पाया, तो वॉर में नहीं जाएंगे। मैं सुधीर जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं मलिक साहब और मलिका आपके पास आ रहा हूं। सुधीर जी, चाइना का इंटरेस्ट इसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि चाइना को रोकने के लिए ईरान में जाएगा ही जाएगा अमेरिका। 110% लिखी हुई बात, इसको कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि दो तीन कंट्री से चाइना सबसे ज्यादा ऑयल लेता है, और ऑयल पर नजर अमेरिका की इसलिए है क्योंकि चाइना को रोकना है तो ऑयल सप्लाई रोकना होगा। वेनेजुएला को पकड़ लिया, ईरान को पकड़ेंगे, उसके बाद रूस से बातचीत करेंगे, या फिर रूसी ऑयल पर सैंक्शन लगाएंगे। यही दो तीन काम करेंगे। देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं, मे बी ये सारे जो ओपिनियन है वो ट्रम्प साहब के टेबल पे पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान पर हमला पहली बात तो अमेरिका अभी नहीं कर रहा है, और अगर कर भी देता है तो चीन उसको बचाने नहीं आएगा। चीन का ये इतिहास नहीं रहा, और ना ही चीन की मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि वो बाहर जाके बचाव करे। कुछ मदद दे सकता है, हाँ, मदद तो भेज दिया ऑलरेडी। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन चीन सीधे सहभागिता करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीन भी बहुत ही वल्नरेबल है बहुत से मामलों में। तो चीन ऐसा करने की हिमाकत नहीं करेगा। जहां तक रूस की बात रही, तो रूस आज के डेट में बहुत कमजोर है, उसको लेना देना यूक्रेन से है, और मुझे लगता है अगर एक श्रूड माइंड पुतिन साहब के दिमाग में है, जैसा कि लोग बताते हैं,
तो वो निश्चित तौर पर अमेरिका से डील कर लेंगे कि यूक्रेन में हमको मैक्सिमम लीवरेज दिलवा दीजिए, फिर जो करना है करिए आप। तो ये सब कहने की मातम पुरसी होगी। वेनेजुएला में नंगा नाच हुआ अमेरिका के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवमानना हुई। मदुरो को, जब निकोलस मदुरो को पकड़ा गया, उसके चंद मिनट पहले चीनी राजदूत उनसे मिल रहे थे, लेकिन चीन का क्या रिएक्शन रहा? सिर्फ बयानवीर बना रहा चीन, कोई एक्शन रिएक्शन तो हुआ नहीं। और सबसे ज्यादा तेल आप बता रहे हो कि वेनेजुएला ही चीन को देता था, तो वो तो एक कमर्शियल रिलेशन था, आप नहीं देंगे बाय बाय टाटा करके चीन निकल लिया। देखिए, चीन बहुत ही कैलकुलेटेड किस्म का देश है, बहुत ही हैवी कैलकुलेशन के साथ काम करता है, और उस कैलकुलेशन में ईरान के साथ चीन को लेकिन खड़ा होना चीन के लिए गुरुदेव, नुकसानदेह है।